नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप उससे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। जिंदगी भी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप संघर्ष करके निखरने वाले हैं और ये शब्द कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सितंबर महीने में सफलता की पक्की गारंटी बनने वाले हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं कुंभ राशि सितंबर 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की। कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट्स है। फिर बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे। सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए कैसे सितंबर हो इसके विशेष उपाय बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। देखिए 4 सितंबर से बुध 7th हाउस सिंह राशि में आ जाएंगे, मित्र सूर्य के घर में। 16 सितंबर से सूर्य 8th हाउस में कन्या राशि में रहेंगे। 18 सितंबर से शुक्र 9th हाउस तुला राशि में रहेंगे। 23 सितंबर से बुध 8th हाउस कन्या राशि में रहेंगे और वहां पर उच्च राशि हो जाएंगे मूल त्रिकोण राशि में। प्रिय साथियों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये काम तो फलाना काम तो हो ही गया और जो काम बड़ा आसान था वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। जहां लगता है कि हमारे सारे काम बन जाएंगे वहां डिफिकल्टी ज्यादा बढ़ जाती है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ होती है, टेंशन डिप्रेशन सो अलग, किसी से रिश्ते खराब हो जाते हैं, सोशल नेटवर्क कमजोर हो जाता है, काम डिले हो जाते हैं। ये वक्त हर महीने में 2-4 दिन हर एक के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुंभ राशि से जब चंद्रमा जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी है 4th 8वें 12वें जाते हैं तब ऐसी तकलीफ देते हैं। इसी कड़ी में 4, 5, 6 सितंबर को 8वें, 14, 15 सितंबर को 12वें और 22, 23 सितंबर को 4th रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास शुभ डेट्स राजयोगों की बहुत सारी है। 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23 और 29, 30 सितंबर को गुरु और चंद्रमा का साथ और केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 4 से 15 सितंबर तक 7th हाउस में और 23 सितंबर से मंथ एंड तक 8th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। 16 से लेकर 22 सितंबर तक सूर्य बुध के घर में और बुध सूर्य के घर में परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। 24, 25, 26 सितंबर को पंचम भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग और इस पूरे महीने आपकी राशि में शश योग रहेगा। इसी से हमने आपका राशिफल तैयार किया है। राशिफल की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 और 30 अगस्त को दिल्ली में हूं, 31 अगस्त बड़ौदा, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में रहूंगा, 10, 11, 12, 13 सितंबर को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी में रहूंगा। भारत लौटने पर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली और 29 सितंबर को लखनऊ में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत बिजनेस एंड वेल्थ से करते हैं। देखिए जो लोग 7th हाउस सूर्य का घर है और वहां पर सूर्य स्वग्रह विराजमान है, बाद में वो कन्या राशि में चले जाएंगे। जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं, गवर्नमेंट में कोई सप्लाई का काम करते हैं, गवर्नमेंट टेंडर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन समय है। हैंड प्रिंटेड गारमेंट्स का बिजनेस करने वाले लोग, जेम्स आर्ट ज्वेलरी और अनाज का काम करने वाले लोग, मेडिकल सैंपल का काम करने वाले लोग, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट, ऐसे लोगों के लिए ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग किसी वरदान से कम नहीं है। 4 से 15 सितंबर तक सूर्य बुध का बुध आदित्य योग ट्रेडिंग वाले लोगों को तो सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले लोगों को नहीं सपोर्ट करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले लोगों को ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करने का समय है। आप 15 तारीख तक पूरा रोड मैप तैयार कर लीजिए अगले 1.5-2 महीने तक के लिए। परिणाम ऐसे प्राप्त होंगे जो सुख आपको दिलवा सकते हैं और आपका आत्मबल और मनोबल भी बढ़ने वाला है। मंगल की बात करना जरूरी है क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 8th हाउस पर है, जहां पर शुक्र नीच राशि के 17 तारीख तक आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। आप टाइम बहुत वेस्ट करने वाले हैं, चाहे वो प्यार इश्क और मोहब्बत हो, कहीं अट्रैक्शन किसी से हो, सोशल मीडिया हो, वीडियोस देखने हो, मेरे हो या किसी और के, उसको उतना ही देखिए जितनी आपकी जरूरत है। ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो मंगल आपसे बहुत कुछ छीन लेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि इनकम हाउस पर है और 8वीं दृष्टि विदेश यात्राओं के घर पर है।
बिजनेस के गढ़ से 3-11 का संबंध बना रहे हैं, जिससे पार्टनरशिप बिजनेस में सफलता मिलने वाले नए पार्टनर को ऐड अभी मत करिएगा। और साथ में नया इनकम सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हैं। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपको छुपी हुई कोई डील मिल सकती है। जो लोग यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो होम्योपैथी के बिजनेस करते हैं, एलोपैथी का बिजनेस करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, बुटीक चलाते हैं, घर से ही कोई लघु या कुटीर उद्योग चला रहे हैं, सितंबर महीना फाइनेंशियल डिसीजन आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। काम नहीं रुकेगा पैसे की वजह से, और पैसा भी आपके पास नहीं रुकेगा। आपका कोई टीचर, कोच, मेंटोर हो, वो आपको सलाह जो देंगे वो आपके लिए गलत साबित हो सकती है। इसलिए दूसरों की सलाह नहीं, अपनी सलाह मानकर चलेंगे तो आपके डिसीजन बेहतर होंगे। बात करते हैं अगली कुंडली पर। यहां देखिए, आपकी राशि में शनिदेव विराजमान है, जो महान शश योग तो बना रहे हैं, लेकिन शनि खुद अभी वक्री चल रहे हैं। यानी शनि पीछे चल रहे हैं तो आप भी पीछे जाइए और चेक करिए आपने पहले बिजनेस में कौन कौन सी गलतियां की हैं। उस इंसान को दुकान खोलने का अधिकार नहीं है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द नहीं हो। ये व्यापारी के गुण होने चाहिए। तो आप अपनी गलतियों को चेक करिए कि कौन से ग्राहक के कौन सी कंपनी से हमें ऑर्डर मिलते थे, आज वो कहाँ चले गए। कहीं मेरी गलती है, मेरे स्टाफ के एनवायरनमेंट की गलती, उसे सुधारिए। और टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है, कोई जीएसटी की प्रॉब्लम आ सकती है, ईडी की कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बिजनेस ट्रिप बहुत सोच समझ के करिएगा, आनंद जरूर मिलेगा, लेकिन सुख सुविधाओं के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की चाल देवी है, आपको अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। 16 सितंबर से 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य 8th हाउस में चले जाएंगे और वहां पर केतु के साथ वो ग्रहण दोष बना लेंगे। इस वजह से आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स हावी होने वाले हैं। वो बेहतर टाइम पर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, और आप सोचते रह जाएंगे। तो ज़्यादा सोचना नहीं है और ना ही कम सोचना है, बस एडवांस में सोचना है। हर चीज़ की एडवांस में प्रिपरेशन करिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। जो लोग किसी प्रकार के पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, फैशन का काम करते हैं, योगा क्लासेस इंस्ट्रक्टर है किसी प्रकार के, उन लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप धीरे धीरे आलसी अब होते जा रहे हैं। हालांकि देवताओं के गुरु बृहस्पति आपको इसमें बचा लेंगे, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि 8th हाउस पर, 7वीं कर्म पर, 9वीं 12वें घर पर है, जिस वजह से आपको ट्रैवल बहुत करना चाहिए। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, ट्रैवल बहुत सोच समझ के प्लान करके करिएगा। जो लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, किसी प्रकार का कंटेंट राइटिंग करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। आपको यात्राओं में आनंद लेना है तो एडवांस प्रिपरेशन करिए, रोज योग और प्राणायाम करिए। 15 मिनट सिर्फ अपने 24 घंटे में से निकालकर अपने व्यापार, अपने फाइनेंस पर खुद पेपर पेन लेकर चेक करिए कौन कौन सी गलतियां। देखिएगा आप इतना बढ़िया काम कर पाएंगे कि अगले 2-3 महीने तक की आप तैयारी कर बैठेंगे। जो लोग टेंट हाउस का बिजनेस करते हैं, वेडिंग प्लानर है, या कोई भी प्रकार का डेकोरेशन का काम करते हैं, कार वॉश का काम करते हैं, या फिर कोई भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके अपने साथी आपको छोड़ के चले जाएंगे या फिर आपके तरीके से काम अपना शुरू कर देंगे और आपका कंपटीशन बढ़ा देंगे। पैतृक व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो देखिए, देवताओं की गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर है और 8th हाउस पर भी दृष्टि, जो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आपको। इसमें आपको हर काम को करने से पहले सोचना है, रिसर्च करना है, बोलने से पहले भी सोचना है। मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखिए कि हाँ, हमें जॉब में तरक्की करनी है। आप अगर अपनी जॉब को बोरियत समझेंगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। जो इंसान अपने काम से प्रेम करता है उसको दुगना अपने आप सफलता मिलती है। कर्म स्थान के लॉर्ड मंगल का 10वें स्थान से षडाष्टक दोष रहेगा, इसलिए जॉब चेंज करना अगर जरूरी है तो 17 तारीख के बाद अप्लाई करिए, 17 सितंबर के बाद, और नहीं करें तो सबसे बढ़िया है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। स्वास्थ्य भी थोड़ा आपका डिस्टर्ब हो सकता है, काम में मन नहीं लगेगा, इसीलिए मन लगाकर काम करना है। 15 सितंबर तक सूर्य का 6ठे भाव से 2-12 का संबंध रहेगा। आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन कमजोर रहेगा। थोड़ी घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, अज्ञात भय आपको समस्या दे सकता है। इसलिए घर पे ही 10-15 मिनट कांच के सामने बैठकर बेहतर प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी चाहिए और आपको रेस्ट समय पर करना चाहिए और साथ में कोशिश करनी चाहिए किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जुड़े, क्योंकि थोड़ा मानसिक तनाव में अभी आप चल रहे हैं। 23 सितंबर से अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग आते ही, और इस समय विशेष में आप देखेंगे सूर्य बुध का परिवर्तन राजयोग भी बन जाएगा, जिस वजह से आपका मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करने का तरीका बहुत शानदार रहेगा। आपको ट्रैवल करके नए अनुबंध करने का मौका मिलेगा अपनी कंपनी के लिए। और जॉब चेंज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, 17 तारीख के बाद करिए, जरूर नहीं है तो नहीं करना चाहिए। 16 सितंबर से 8th हाउस में सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी साथ में रहेगा और बुध केतु का जड़त्व दोष भी रहेगा, जिस वजह से
दूसरों की सलाह आपको नुकसान दे सकती है। आप खुद अपनी सलाह मानिए, उसके लिए रिसर्च करिए और स्मार्ट वर्क करिए। राहु आपके लिए विलन का रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि राहु की जॉब पर भी दृष्टि है और कर्म स्थान पर भी है। अपने आसपास के कोलीग हो सकता है काम न करे, आपकी चुगली करने में लगे रहे, बैक बाइटिंग करते रहे, आपकी पीठ पीछे कोई बुराई करते रहे और आप उनके पीछे भागोगे तो अपने काम से पीछे रह जाओगे। हु केयर्स, जिनको जो बोलना है वो बोलते रहे। मुझे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी और से नहीं लेना है, मैं खुद जानता हूं मैं कौन हूं। ये आपके लिए बोल रहा हूं, आपको ये सोचना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और गवर्नमेंट से सम्मानित भी किया जा सकता है। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। महीने की शुरुआत से 17 सितंबर तक 8th हाउस में शुक्र केतु का जो युति है वो महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता, घर में तनाव का माहौल, कुछ भी करेंगे उसमें रोना धोना शुरू हो जाएगा। आप करेंगे कुछ, समझेंगे कोई कुछ और, आप कुछ और बोलेंगे वो कुछ और समझेंगे। इस तरह की चीज़ें बहुत हो सकती है। आपके भीतर दूसरी महिलाओं को लेकर ईर्ष्या आने वाली है, तो ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी मेहनत करके एक नई लकीर बनाने की कोशिश करिए। लव लाइफ में ये ध्यान रखना होगा कि अहम को अपने रिलेशन से बाहर रखिए, वरना प्रेम बाहर हो जाएगा और अहम अंदर रह जाएगा। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर अपने प्यार को वाकई में पाना चाहती हैं तो आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा 4 से लेकर 15 सितंबर तक 7th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। पति को पत्नी की और पत्नी को पति की सलाह बहुत काम आ सकती है। मैरिड लाइफ में रोमांच और रोमांस के लिए दूसरों की बातें नहीं करें, लाइफ शानदार चलेगी। शनि इस पर रोल प्ले करने वाले थोड़ा सा नेगेटिव, और राहु भी। राहु का षडाष्टक दोष है, शनि की डायरेक्ट वक्री होते हुए दृष्टि है, जिस वजह से तीसरे की बातों से घर में क्लेश पैदा होने वाला है। बच्चों को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है और रोग और शोक के समाचार महिलाओं को अपने पीहर की तरफ से आ सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। हालांकि 18 सितंबर के बाद शुक्र आपके नवम भाव भाग्य स्थान में जाते ही आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आप सिंगल हैं तो डबल हो जाएंगे, यानी अच्छा साथी मिल जाएगा। मैं वजन की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, वस्त्र आभूषण का लाभ मिलेगा, अच्छा ट्रैवल करने का लाभ मिलेगा। आप फैशन पैशन हॉबीज को अपना पाएंगे और एंटी एजिंग काम करेंगे, पहले से बेहतर आप देखने लग जाएंगे। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि अपना ध्यान पूरा रखिए। सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, खुद फिट रहेंगे तभी दूसरों के बारे में कर पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे। यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस रिलेशन में स्थिरता लाने के लिए गिले शिकवे दूर करने होंगे, दूसरे की गलती पर माफ करना और अपनी गलती पर माफी मांग लेने में ही भलाई है। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। सबसे पहले देखिए 4 से 15 सितंबर तक पंचम भाव के लॉर्ड बुध बनते हैं, वो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। गवर्नमेंट जॉब के लिए समय अच्छा है। आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, अनुकूल समय है। आप किसी भी उम्र में हैं, सीखने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सीखने का कोई समय नहीं होता है। शनि और मंगल का नवम पंचम राजयोग बनता है, जिस वजह से जो लोग एनवायरमेंटल साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, किसी प्रकार का सीएस कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, शानदार प्रगति वाला समय है। देवताओं की गुरु बृहस्पति का हालांकि पंचम स्थान से 2-12 का संबंध है, जिस वजह से आपको दूसरों की सलाह मान के नहीं चलना चाहिए, खुद सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। बैंक पीओ की अगर तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई की कोई तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को घर से दूर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। 23 सितंबर से अष्टम भाव में बुध केतु का जड़त्व दोष, किसी से आप उलझ बैठेगी, झगड़ा फसाद हो सकता है, या कोई टेक्निकल मिस्टेक आप करने वाले वीजा या किसी फॉर्म को भरने में। लीगल अवेयरनेस आपको रखनी चाहिए, वरना कानूनी किसी अड़चन में आप फंस जाएंगे। आइए अब बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। 4 बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि रोग भाव पर, 8वें घर पर भी दृष्टि है। रोग 5%, दुख उसका 50%। बीमारी कम रहेगी, बीमारी की सोच ज्यादा रहेगी। एंग्जाइटी, अशांति, रात को जगना, इंसोमेनिया की बीमारी दे सकता है, हार्मोनल इनबैलेंस दे सकता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति की 8th हाउस पर दृष्टि है और 12th हाउस जो कि मेडिकल एक्सपेंडिचर पर दृष्टि पड़ने से खर्चे आपके मेडिकल में बढ़ने वाले हैं। आप मेडिकल में जितना पैसा लगाएं उससे बढ़िया टाइम चुरा कर सुबह सुबह फ्रेश ऑक्सीजन में योग और प्राणायाम करोगे तो आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। 16 सितंबर से 8th हाउस में सूर्य केतु का ग्रहण दोष, चोट, दुर्घटना, पिता से कोई कष्ट या फिर गवर्नमेंट से कोई तकलीफ हो सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। असंतुलित व्यवहार और असंतुलित भोजन आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए अपने रूटीन को थोड़ा बेहतर बनाइए, एंथुजियास्टिक बनाइए, झूठ नहीं बोलें, गलत काम करने से बचिए, तो वैसे ही स्ट्रेस फ्री आप हो जाएंगे। आइए बात करते हैं यादगार और शानदार कुंभ राशि वाले लोगों का सितंबर कैसे बन सकता है। 7 सितंबर श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को घर के बने हुए मोदक और गुड़ रोटी पर लगाते हुए
आप उन्हें अर्पित करिए और ओम गंग गणपते नमः मंत्र की एक माला जाप करें और तिल और गुड़ का दान इस दिन करना चाहिए। गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा डोनेट कर दीजिए गौशाला में। 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी का व्रत करना है। आप अपनी संतान और संतान से सुख चाहते हैं, पारिवारिक सुख चाहते हैं, तो इस दिन एकाक्षी नारियल लेकर उस पर रौली से तिलक करें, भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उसके बाद बच्चे का हाथ लगवाकर इस एकाक्षी नारियल को मंदिर में दान कर दीजिए। बच्चा नहीं है तो पति पत्नी हाथ लगाकर दान कर दें। संतान सुख और संतान से सुख भी मिलेगा और पारिवारिक सुख भी शानदार रहेगा। 18 सितंबर श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन बटुक भैरव मंदिर में जाकर दही गुड़ का भोग लगाएं और अपने पितरों के नाम से 21 बच्चों को भोजन कराकर उन्हें सफेद वस्त्र भेंट करिए। गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में जल लेकर मटके या पात्र में रख दीजिए, सफेद कपड़े में बांधकर। श्राद्ध पक्ष समाप्त होने पर इसे आपको किसी को दान कर देना है और साथ में कोशिश करिए कि आपके पितरों को, पूर्वजों को जो पसंद था उन चीज़ों को दान करना चाहिए। कहीं प्याऊ लगवा दीजिए, कहीं पर भी किसी की व्यवस्था कर दीजिए, मेडिकल की व्यवस्था कर लीजिए और श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करिए, तर्पण करिए, पीपल का पौधा लगाइए, शनिवार को तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। इससे शनि दोष समाप्त होते हैं और साथ में पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार मेरे प्रिय ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। मैं आ रहा हूं आपसे मिलने मेलबर्न और सिडनी। बात चाहे जॉब की हो, प्रोफेशन की हो या फिर बिजनेस की हो। जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हो या कोई सिटी चेंज करना चाहते हैं, शादी में तकलीफ है या मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज है, किसी भी प्रकार की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ है, तो ग्रहों का खेल ये बताता है कि समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और वो सटीक उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी सरल और बेहतर हो सके। आप मुझसे 10, 11, 12 और 13 सितंबर को मेलबर्न में मिल सकते हैं। 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी में मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल और जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ऑस्ट्रेलिया में। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।